नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल 10 to 12 में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीटेट जनवरी 2025 के लिए साथियों बेसिक मैथ के क्लास को लेकर आपके सक्षम प्रस्तुत है। यह मैथ का पहला क्लास होने वाला है साथियों। यदि आप भी सीटेट जनवरी 2025 की तैयारी में लगना चाहते हैं और आपका बेसिक मैथ बहुत ही कमज़ोर है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ के साथियों अपने मैथ के बेस को मजबूत कर सकते हैं, क्योंकि साथियों इस चैनल के माध्यम से बेसिक मैथ का क्लास एनसीईआरटी लेवल का साथियों आपके यह जो सारा प्रश्न रहने वाला है साथियों आपके एनसीईआरटी के बुक से रहने वाला है, जहां से आपका बेस सबसे अधिक मजबूत होगा साथियों। तो आप वीडियो पर कंटिन्यू बने रहिए ताकि आपका बेसिक मैथ मजबूत हो सके और साथियों आप अपने सीटेट के एग्ज़ाम में क्वालिफाइंग कर सके, वो भी साथियों अच्छे मार्क्स से। 130 से अधिक मार्क्स साथियों आपको यदि लाना है तो उसके लिए आपको तैयारी में अभी से लगना होगा और सभी विषयों की बेसिक जानकारी के साथ साथ साथियों आपको अंदरूनी जानकारी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि यह एग्ज़ाम आपके समझ पर आधारित है, जैसे कि आपको पता ही होगा साथियों। और बेसिक मैथ का भी जानकारी आपको बेसिक से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप इन्हीं सब बातों को ध्यान में रख के हमारे यूट्यूब चैनल से अवश्य जुड़ जाइए, ताकि इस चैनल के माध्यम से आपका बेस मजबूत हो सके और आप भी अपने सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई कर सके। तो साथियों हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे आज के प्रश्नों की ओर। पहला नंबर प्रश्न है साथियों आपका, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, मैं 2 अंकों की संख्या हूँ जिसके इकाई का अंक, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है साथियों, दाहिने के अंक का समान है। साथियों इकाई का अंक, उसके बाद थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है जिसमें दाहिने के अंक का समान है साथियों, यहाँ पे दाहिने होना चाहिए था आपका, दाहिने के अंक के समान है। तो बताइए मैं कौन सी संख्या हो सकती हूँ। साथियों प्रश्न काफ़ी ही ईजी है, यदि आप थोड़ा भी इसे समझने का प्रयास करेंगे। आपको बोला गया है कि प्रश्न में 2 अंकों की संख्या है, कोई 2 अंक है साथियों और उसका इकाई का अंक और दाहिने का अंक सेम है, तो वो कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, सबसे पहले आपको यही पूछा गया है। तो साथियों बता दें कि इकाई का अंक हम अगर एक मानते हैं तो दाहिने का अंक भी हमें 1 लेना होगा। ये 2 अंक की एक संख्या बनेगी जिसमें इकाई और दाहिने दोनों सेम है। उसी प्रकार 22 साथियों, इसमें भी इकाई और दाहिने अंक बिल्कुल सेम है। उसके बाद साथियों इसी प्रकार से 33 अर्थात 33 साथियों 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें इकाई और दाहिने समान है। 44 साथियों इसी प्रकार से हो जाएगा आपका। 55 साथियों, अगला हो जाएगा 66, उसके बाद 99। इस प्रकार से कोई आपके 1 या 2 साथियों या 2 से अधिक ऑप्शन में रहेंगे और आपको इनमें से सभी उत्तर में देखने को मिलेगा। तो साथियों बेसिक मैथ में इन सब चीज़ों की जानकारी होना आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है। साथियों आपको बता दें 11 एक ऐसी संख्या है जिसके इकाई और दाहिने अंक समान है और एक 2 अंकों की संख्या है। 22 भी, 33 भी और 44 भी साथियों, 55 भी, 66 भी। उसके बाद साथियों 77 हो जाएगा आपका और 88 हो जाएगा, अंत में हो जाएगा 99 अर्थात 99। तो इस प्रकार से आपको सभी चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथियों आपको एक बात और बता दें कि यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं तो यूट्यूब में कहीं भी खोज लीजिए, आपको हिंदी मीडियम का सबसे अच्छा चैनल सीटेट में कहीं देखने को नहीं मिलेगा साथियों। मेरा यह यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए सर्वोपरि होने वाला है। जो भी सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी साथियों हिंदी मीडियम से रहने वाला है, और साथियों लैंग्वेज 2 के रूप में या जो भी संस्कृत रखे होंगे लैंग्वेज 1 या 2 के रूप में संस्कृत भी इस यूट्यूब चैनल में करवाई जाएगी। लेकिन साथियों इंग्लिश की चर्चा हमारे यूट्यूब चैनल में नहीं होगी, क्योंकि यह बिल्कुल हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए रखी गई है। तो साथियों यदि आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो यह चैनल आपके लिए वरदान साबित होगा, इसे आप सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जो भी सीटेट की तैयारी में लगे हैं या लगना चाहते हैं साथियों, अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं हिंदी मीडियम के आधार पर साथियों, तो उन तक वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि साथियों इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको कंप्लीट सीटेट क्वालिफाइंग कैसे किया जाएगा हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए बता रहे हैं। सब कुछ बेसिक से पढ़ाया जाएगा और साथियों जो भी मटेरियल्स है सीटेट के एग्ज़ाम को लेकर सभी कुछ फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम से जुड़ना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलेंगे दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। दूसरे नंबर प्रश्न में साथियों आपसे पूछा गया है -15 और -18 को जोड़ने बोल रहा है साथियों आपको। तो साथियों ये भी बेसिक मैथ का प्रश्न है जिसमें कि आपको -15 और साथियों जोड़ने बोला है, किसे जोड़ने बोला है अगले संख्या से साथियों -18 से। तो साथियों माइनस प्लस का खेल
बहुत ही बच्चों को डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद, ये समझने के बाद साथियों, आपको माइनस प्लस का खेल ख़त्म ही हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से आपके मैथ में आपको पूछा गया है साथियों, इसे ब्रैकेट में बंद रखेंगे फिलहाल के लिए। आपको बता दें साथियों, माइनस का अर्थ ही होता है ऋणात्मक संख्या, अर्थात ऋण लिया हुआ। ऋणात्मक संख्या साथियों अर्थात ऋण लिया हुआ। तो -15 आप किसी से ऋण लिए हैं और फिर जाके अन्य समय में -18 ऋण ले लिए हैं। और साथियों दोनों कुल मिला के पूछा जाता है, जोड़ का अर्थ ही होता है कि कुल या टोटल साथियों। तो -15 जाके उधारी लिए हैं और फिर जाके -18 उधारी ले लिए हैं, तो आप टोटल कितने रुपये उधारी लिए हैं? तो साथियों टोटल आप 33 रुपया अर्थात 33 रुपया जाके उधारी लिए हुए हैं। इस प्रकार साथियों माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। माइनस माइनस साथियों संख्या आपस में जुड़ जाता है और जो चिन्ह रहता है, जो निशान रहता है साथियों, वो माइनस का ही रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि आप जाके पहले 15 रुपया जाके उधारी लिए हैं, फिर जाके 18 रुपया उधारी लिए हैं, तो इस प्रकार से साथियों आप कुल 33 रुपया उधारी लिए हुए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा -15 और -18 का योग साथियों -33। आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आपके ऑप्शन में यही आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद चलेंगे तो साथियों प्रश्न संख्या तीसरा में आपसे पूछा जा रहा है, मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ। मैं 40 से बड़ी और 60 से छोटी संख्या हूँ, मेरे इकाई का अंक दाहिने के अंक से दुगुना है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ? साथियों जैसे कि आपको बताया गया है कि 40 से बड़ी और किससे छोटी साथियों 60 से छोटी अर्थात 59 तक 59 तक साथियों आपकी संख्याएं हैं। इसमें आपको जो इकाई का अंक है साथियों दाहिने के अंक से दुगुना है। इकाई का अंक साथियों दाहिने के अंक से दुगुना है, तो साथियों अब एक ही संख्या होगा इन दोनों के बीच, और वह संख्या साथियों आपको 48। 48 एक ऐसी संख्या है जिसमें कि इकाई का अंक साथियों इकाई का अंक दाहिने से दुगुना है। साथियों आप देख सकते हैं कि यदि 4 का दुगुना कीजिएगा आप तो आपको 8 मिलेगा, अर्थात इकाई अंक प्राप्त हो जाएगी। और साथियों 4 एक दाहिने का अंक है। इस प्रकार से साथियों आपके 40 से बड़ी और 60 से छोटी इकाई का अंक दाहिने से दुगुना वाला संख्या मात्र 48 अर्थात 48 हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। तो बेसिक मैथ में इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, जो कि एनसीईआरटी के प्रश्नों में से एक है। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा साथियों। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ऐसे ही प्रश्न साथियों, तो आपको बेस मजबूत करने के लिए इन प्रश्नों का जानकारी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। और साथियों कोई भी डाउट्स रहता है आपका तो उसे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, ताकि साथियों रिप्लाई के माध्यम से आपके डाउट्स को साथियों हम क्लियर कर सकें। तो आपको यदि कोई भी डाउट रहता है तो उसे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और साथियों आपको बता दें, सीटेट पेपर को क्वालिफाई करने के लिए साथियों हमारे टेलीग्राम से आप अवश्य जुड़ जाइए, ताकि वहाँ पे सीटेट से संबंधित जितने भी मटेरियल्स मिलेंगे साथियों, क्लास के नोट्स मिलेंगे आपको या पीडीएफ मिलेंगे साथियों बाकी सब्जेक्ट के, तो उसे आप आसानी से ले सके। सारा कुछ फ्री होने वाला है साथियों, तो आपको एक भी रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपको फ्री में उपलब्ध करवाया जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से जुड़ के ये सारा कुछ पीडीएफ आप बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं, क्लास के नोट्स पा सकते हैं और बाकी सब्जेक्ट के पीडीएफ पा सकते हैं। तो चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। और साथियों वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चलेंगे साथियों प्रश्न संख्या चौथे में, जिसमें कि आपसे पूछा गया है, ऐसी संख्या लिखिए जिसके 1000 का अंक साथियों, यहाँ पे 1000 मत समझिएगा साथियों, 1000 का अंक बोला गया है 8 है, उसके दाहिने का अंक 4 है साथियों और इकाई का अंक 2 है। तो साथियों सबसे पहले आप जानते हैं कि इकाई, दाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 आगे इसी तरह बढ़ते जाता है। तो साथियों इकाई का अंक होता है पहले, फिर आपके दाहिने का अंक होता है, और साथियों ये दायां से बाएं की ओर जाता है। आपको ये बात भी पता होना चाहिए, जैसे ही साथियों दाएं से बाएं की ओर जाती है तो संख्या का मान 10 गुना बढ़ जाता है। तो साथियों इकाई का अंक पहले होता है, फिर दाहिने का अंक होता है आपका, उसके बाद क्या होता है साथियों सैकड़े का अंक होता है, सैकड़े का अंक होता है साथियों, और अंत में आपका 1000 का अंक होता है। तो कुछ इस प्रकार से आपका होता है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि इकाई का अंक साथियों 2 है, दाहिने का अंक साथियों कितना है आपका 4 है, उसके बाद 1000 का अंक साथियों आपका 8 है। यहाँ पे आप एक बात नोटिस किए होंगे कि आपको सैकड़े का जो अंक नहीं बोला गया है तो उसे आप 0 मान सकते हैं, शून्य मानेंगे साथियों। तो कुछ इस प्रकार से आपकी संख्या बन जाएंगी, जिसके 1000 का अंक 8 होगा साथियों, दाहिने का अंक 4 होगा और इकाई का अंक 2 होगा, और आपको नहीं बोला गया है कि सैकड़े का अंक क्या होगा, तो उसे आप शून्य मानेंगे। कुछ इस प्रकार से 8042 आपका वो संख्या बनेगा, जिसमें साथियों 1000 का अंक 8 होगा, दाहिने का अंक 4 होगा और इकाई का अंक 2 होगा। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि यह भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर।
अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, जिसमें कि साथियों आपसे पूछा गया है 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए। 400 से 500 के बीच ऐसी संख्या लिखिए जिसके इकाई का अंक 3 हो और दहाई का अंक 5 हो। तो साथियों आप जान लीजिए कि ये संख्या कैसी रहने वाली है, 400 से साथियों 500 के मध्य, 400 से 500 के मध्य संख्या रहने वाली है, जिसमें साथियों आपको दिया गया है कि इकाई का अंक 3 होगा। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि सैकड़ा में साथियों 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा इस प्रकार से रहता है, जिसमें कि इकाई रहता है सबसे पहले साथियों, उसके बाद दहाई रहता है साथियों, और उसके बाद सैकड़ा रहता है। तो सैकड़ा तो आपको पता ही है कि 500 से अधिक नहीं रहेगा, 400 से अधिक रहेगा। तो सैकड़े के स्थान पे तो आप 4 ले ही लीजिए, क्योंकि साथियों 400 से अधिक रहने वाला है, अर्थात 400 से 500 के मध्य रहने वाला है। इस प्रकार साथियों आपके 401 से संख्या जो होगी 401 से 499 के बीच में ही होगी, जिसमें कि इकाई का अंक बोल दिया गया है आपको कि क्या होगा साथियों, 3 होगा, दहाई का अंक 5 होगा, और साथियों 401 से आगे जाइएगा आप तो सैकड़े का स्थान तो 4 ही रहेगा। इस प्रकार से जो आपकी संख्या बनेगी 453 वो संख्या बनेगी, जिसमें कि साथियों इकाई का अंक 3 बन जाएगा, दहाई का अंक 5 बन जाएगा और सैकड़े का अंक 4 बन जाएगा। इस प्रकार से साथियों यह प्रश्न आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर साथियों उत्तर के रूप में, तो आप इसे भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। एक बार प्रूफ की ओर चले तो साथियों देख लीजिए कि 453 एक ऐसी संख्या है जो 400 से अधिक और 500 के बीच में है साथियों, 400 से अधिक 500 से कम, अर्थात 400-500 के बीच में है, जिसमें इकाई का अंक 3 है साथियों, दहाई का अंक 5 है। इस प्रकार से साथियों आपका 453 बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है, कोई त्रुटि इसमें नहीं रहती है। इसके बाद भी यदि कोई डाउट्स बचता है तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। अगले नंबर प्रश्न की ओर जाने से पहले साथियों आपको बता दें कि कंप्लीट सीटेट के बेंच के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से साथियों आपको कंप्लीट सीटेट की तैयारी करवाई जाएगी। जो भी सीटेट की डॉक्यूमेंट्स लगेंगे साथियों, जो भी पीडीएफ चाहिए आपको, जो भी क्लासेस, जो भी पीडीएफ हमारे द्वारा बनाई जाएगी साथियों, जितने भी क्लासेस ले जाएंगे सबका पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री में साथियों हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध करवाया जाएगा। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम चैनल से अवश्य जुड़ जाइए। और साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर जरूर कीजिए, जो भी हिंदी मीडियम से साथियों अपने सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं और इसे क्वालिफाई करने वाले हैं। साथियों इस चैनल से यदि आप जुड़े रहते हैं तो 130 से प्लस अंक आप प्राप्त करेंगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। लेकिन शर्त यह है कि साथियों आपको रोज क्लासेस लेनी है। उसके अलावा साथियों प्रत्येक दिन जो भी हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाएंगे कमेंट बॉक्स में आपको उसका आंसर देते चलना है, ताकि इससे आपकी तैयारी बेहतरीन होते चले। तो साथियों बिना समय गवाए चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 में आपसे पूछा गया साथियों 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे गांव में कुल पुरुष 12,340 एवं कुल महिलाएं 12,330 थे। 2000 साथियों आपको सबसे पहले जैसे ही प्रश्न पढ़ते हैं तो उसका सल्यूशन करते चले, नहीं तो साथियों जैसे आगे प्रश्न पढ़ेंगे तो पीछे वाला भूलते चलेंगे। साथियों इनका शॉर्ट सल्यूशन हम लोग करते चलेंगे। तो 2001 की बात कर रहा है और उसमें साथियों मेल कितनी थी हमारे गांव में, तो 12,340 थे। फीमेल कितनी थी साथियों, तो 12,230 थे। इस प्रकार से आपको कहा गया है 2001 की चर्चा में। उसके बाद साथियों 2011 की यदि बात करें तो 2011 में क्या हुआ साथियों, पुरुष की संख्या हो गई 15,430, पुरुष की संख्या 15,430 हो गई। वही महिलाओं की संख्या साथियों 15,220 हो गई। तो आपसे पूछा क्या गया है साथियों, बताइए कुल पुरुषों और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो साथियों वृद्धि के लिए क्या करना होता है कि आपको बड़े अंक से छोटा अंक घटाना होता है। तो साथियों 2011 में आपको पता ही होगा कि 2011 तक जनसंख्या में वृद्धि हुई होगी। तो साथियों कितनी वृद्धि हुई आप इसे किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, आपको साथियों बड़े अंक से अर्थात 2011 से साथियों 2001 की जो है जनगणना है साथियों घटा देनी है। तब आपको क्या होगा साथियों कि मेल कितने पुरुष की वृद्धि हुई ये भी पता चल जाएगा, और फीमेल से फीमेल को घटाइएगा साथियों तो आपको कितनी फीमेल की वृद्धि हुई ये बात भी अंदाजा हो जाएगा। तो देख लेते हैं हम साथियों कुछ इस प्रकार से सॉल्यूशन करके 2011 की जनगणना से साथियों 2001 की जनगणना को घटाना है, क्योंकि हमेशा आप जानते होंगे कि बड़े अंक से छोटे अंक को घटाया जाता है, उसके बाद ही आपका सही उत्तर मिलता है। तो साथियों 15,430 से 12,340 को आप जैसे ही घटाइएगा तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा पुरुषों की। उसी प्रकार 15,220 से 12,230 को जैसे ही घटाइएगा तो आपको सही उत्तर मिल जाएगा महिलाओं की कि वृद्धि दर क्या रही साथियों। तो आशा करते हैं कि इतना कुछ आप जरूर कर लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा साथियों, ताकि हमें भी आपका अंदाजा हो सके कि साथियों आपने मैथ को समझा या फिर नहीं। तो कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा, इसे घटा करके हम लोग बिना समय गवाए चलेंगे अगले नंबर प्रश्न की ओर। चलते हैं उसके बाद साथियों अगला नंबर प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, जिसमें कि आपसे पूछा गया है साथियों
भागलपुर के कपड़ा निर्माता ने अपने करघा पर माह साथियों, प्रति माह अर्थात हर महीने साथियों, यहाँ पे आप शब्दों का अर्थ भी समझते चलिए। पर माह अर्थात प्रत्येक माह साथियों, जनवरी में 25,630 मीटर कपड़ा बनाया। जनवरी में कितना कपड़ा बनाया साथियों? 25,630 मीटर कपड़ा बनाया। फरवरी में साथियों 26,320 कपड़ा बनाया। मार्च में साथियों 46,270 मीटर कपड़ा बनाया। इन तीनों महीनों में कुल कितने मीटर कपड़ा बनाया? तो साथियों यहाँ पे जनवरी फरवरी आपको कहा ही गया है, तो प्रत्येक माह कहे या फिर भागलपुर निर्माता कहे, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आपको संख्या को देख के चलना है और साथियों झट से आपको आंसर निकाल लेना है। तो साथियों आपको बता दें कि जनवरी माह में कितना बनाया। यदि सोल्यूशन की ओर चले साथियों तो कुछ इस प्रकार से आपका सोल्यूशन हो जाएगा कि जनवरी माह में कितना कपड़ा बनाया, कौन बनाया, कहाँ बनाया, इसकी कोई भी चर्चा आपको नहीं करनी है साथियों, आपको अपना सोल्यूशन देख के चलना है। तो आपको बता दें जनवरी माह में साथियों 25,620 मीटर कपड़ा बनाया आपका, ठीक है। उसके बाद साथियों फरवरी में कितना कपड़ा बनाया, फरवरी में साथियों तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपको दिया गया है कि 26,320 मीटर कपड़ा बनाया है साथियों। उसी प्रकार से आपका मार्च में साथियों कितना मीटर कपड़ा बनाया गया है, तो साथियों 46,270 मीटर कपड़ा बनाया है आपका। तो इस प्रकार से कुल उत्तर क्या हो जाएगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है साथियों, क्योंकि साथियों जोड़ना बहुत ही आसान है और इतना जरूर आप अपने हाथों से कीजिएगा, ताकि साथियों मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे आप खुद नहीं बनाते हैं तो आपका ये भी कभी भी सोल्यूशन नहीं होगा, आपके डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो साथियों इसका सोल्यूशन आपको करके जरूर रखना है। तो साथियों कुछ इस प्रकार से हम आपको आपके काम के लिए सारा कुछ तो करके देते ही साथियों, लेकिन आपको जोड़ के कमेंट में इसका उत्तर जरूर देना है कि साथियों जनवरी में इतना मीटर कपड़ा बनाया, फरवरी में इतना मीटर कपड़ा बनाया और मार्च में इतना मीटर कपड़ा यदि बना रहा है कोई, तो कुल कितने मीटर कपड़ा बना रहा है, इसका आंसर आपको जरूर देना है कमेंट बॉक्स में। आपकी कमेंट की प्रतीक्षा करेंगे, यदि सही होगा तो साथियों रिप्लाई के माध्यम से आपको उसका भी जवाब दे दिया जाएगा और गलत होगा तो साथियों उसका भी जवाब दे दिया जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको सभी कुछ समझ में आ ही गया होगा, कमेंट आप जरूर कीजिएगा। चलेंगे बिना समय गवाए अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 है साथियों, जिसमें कि आपसे पूछा गया है मोहन के खेत में 46,380 सूरजमुखी के फूल, ठीक है साथियों। रिजवान ने बताया कि उसके खेत में 56,332 सूरजमुखी के फूल 56,332 सूरजमुखी के फूल हैं। बताइए इन दोनों के खेत में कुल कितने सूरजमुखी के फूल हैं। तो साथियों काफ़ी इजी प्रश्न है, टोटल पूछा गया, टोटल नंबर ऑफ फ्लावर्स पूछा गया है साथियों आपको। तो उनको मोहन के खेत में सबसे पहले कितना फूल है साथियों सूरजमुखी के, तो 46,380 आपको गौरतापूर्वक इसे समझना है साथियों। मोहन के खेत में 46,380 फूल हैं आपके। उसके बाद साथियों वही बात करें रिजवान के खेत की, तो रिजवान के खेत में साथियों आपका कितना फूल है, 56,000 साथियों 332 फूल है। तो इस प्रकार से यदि कुल फूलों की बात करें साथियों तो आपको क्या करना होता है, कुल फूल निकालने के लिए अर्थात योग निकालने के लिए साथियों आपको मोहन और रिजवान के फूलों की संख्या को जोड़ देना होता है। तो जोड़ देंगे कुछ इस प्रकार से साथियों, आपका इस प्रकार से जैसे ही जोड़ेंगे 2 और 0 को तो 2 हो जाएगा, 8 और 3 को जोड़ेंगे तो 11 होता है, जिसमें कि 1 आता है साथियों, हासिल 1 रहता है, 3 और 3 6 और 1 7 हो जाएगा, 3 और 3 6 और ये हासिल 1 जो था साथियों मिलके 7 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा साथियों, 12 का 2 लिखेंगे आप और हासिल फिर 1 रह जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा और हासिल 1 मिलके कितना हो जाएगा साथियों 10। तो कुछ इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आएगा साथियों। कितना है आंसर में देख सकते हैं आप, 1,02,712। दोनों के खेत में साथियों मिलके 1,02,712 फूलों की संख्या हो जाएगी। आपको बात याद होनी चाहिए साथियों, पता होनी चाहिए। तो कुछ इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपका यदि बेसिक मैथ कमजोर है तो साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर कंटिन्यू बने रहेंगे इसी तरह के प्रश्नों के साथ। सभी प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में जो भी पूछे जाते हैं सभी करवाए जाएंगे। तो साथियों 1,02,712 फूल दोनों के खेत के फूलों का योग हो जाएगा, टोटल संख्या हो जाएगी साथियों सूरजमुखी के फूलों की संख्या। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। चलेंगे उसके बाद अगले नंबर प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10 में साथियों आपसे पूछा गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। साथियों आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी अंक सबसे पहले पता होनी चाहिए, और साथियों उससे भी पहले आपको ये बात भी पता होनी चाहिए कि योगफल का क्या अर्थ होता है। तो साथियों आपको बता दें योगफल अर्थात होता है जोड़ना अर्थात योग करना, जोड़ना साथियों अर्थात योग करना, या साथियों कुल करना, टोटल करना साथियों, ठीक है।
तो इस बात की आपको जानकारी होना चाहिए कि योगफल मतलब होता क्या है। तो साथियों जोड़ना है और किन संख्याओं को जोड़ना है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को जोड़ना है साथियों। तो आपको पता ही होगा कि यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 4 को 9 हो जाता है साथियों, क्योंकि साथियों 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होती है। जितना भी अंकों की बड़ी संख्या पूछा जाए साथियों उतना 9 ले लीजिएगा आप। यदि छोटे अंक पूछा जाए साथियों, 4 अंकों की सबसे छोटी अंक पूछा जाए साथियों, तो पहले तो 1 होगा साथियों, उसके बाद जितना भी अंक का पूछा जाता है 1 को छोड़कर उतना 0 हो जाएगा साथियों। इस प्रकार से आपके 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी और छोटी संख्या 1000 होगी। तो आशा करते हैं साथियों ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 हो जाएगी एवं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या साथियों 1000 हो जाएगी। उसके बाद आपको गणित में क्या पूछा गया है कि इनका योगफल। तो योगफल का अर्थ ही होता है साथियों कि जोड़ना। तो जोड़ दीजिए दोनों ही संख्या को जैसे ही आप जोड़ देते हैं साथियों तो कुछ इस प्रकार से आपको संख्या देखने को मिलेगी जो साथियों 10,999 हो जाएगी। 10,999 आपका इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा साथियों। आशा करते हैं कि आपको समझ में अवश्य आया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो जैसे कि पहले से कहा जा रहा है कि कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा ताकि सभी डाउट्स आपके क्लियर हो सके साथियों। तो साथियों आशा करते हैं कि जो भी प्रश्न हमारे द्वारा आज के इस वीडियो में करवाई गई है सभी कुछ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आप जान लीजिए साथियों आपके सीटेट के एग्जाम में साथियों इन्हीं प्रश्नों में से प्रश्न पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी का सारा निचोड़ है साथियों हमारे चैनल में। जो भी तैयारी की जाएगी वो सभी कुछ एनसीईआरटी के लेवल का होगा। ईवीएस चाहे आप ईवीएस ले ले, संस्कृत ले ले साथियों, गणित को ले लीजिए या बाकी अन्य सब्जेक्ट को ले लीजिए साथियों, सभी कुछ एनसीईआरटी लेवल का होगा साथियों। एनसीईआरटी से रिलेटेड होगा और हिंदी मीडियम में होगा साथियों। तो साथियों आपको फिर से एक बार बता दें, यदि आप हिंदी मीडियम के छात्र हैं और सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं 2025 के एग्जाम में, 2025 सीटेट एग्जाम में साथियों, जनवरी के 2025 के एग्जाम में जो आपका सीटेट होने वाला है, और साथियों आपकी जो रिलेशनशिप में कोई है वो भी सीटेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कर रही है साथियों, आपके फ्रेंड सर्किल में कोई है तो उन तक भी इस चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए ताकि वे भी साथियों इस चैनल से जुड़ के अपने तैयारी को बेहतरीन कर सके, अपने सीटेट एग्जाम में क्वालिफाई हो सके, अच्छे अंकों से हो सके। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए साथियों और इसे अपने दोस्तों तक शेयर अवश्य कर लीजिए जो भी सीटेट एग्जाम की तैयारी में लगे हैं या लगना चाह रहे हैं। साथियों अंतिम नंबर प्रश्न है आज का, प्रश्न संख्या 11, जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया जाता है साथियों, क्योंकि आपने क्या क्या सीखा इस बात की भी जानकारी आपको होनी चाहिए। यदि साथियों इस प्रश्न का आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो अगले वीडियो में इस प्रश्न का आपको जवाब भी मिल जाएगा। उसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना है। तो साथियों सवाल में पूछा क्या गया आपसे, 2 अंकों की संख्या का योगफल इतना है साथियों, कितना है 39,978 है। यदि उनमें से एक अंक साथियों 18,367 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। साथियों आपको प्रश्न किस प्रकार साथियों आपको प्रश्न में क्या पूछा गया है एक बार फिर से पुनः समझा दें आपको कि 2 अंकों की कोई संख्या है साथियों, अर्थात 2 लड़कों को मान लीजिए 2 लड़कों के पास साथियों पैसों का योग जो है 39,978 है। उसमें से एक लड़के के पास पैसा इतना है तो अन्य अर्थात दूसरे लड़के के पास कितना पैसा होगा साथियों, इसका जवाब आपको हल करके कमेंट में जरूर देना है साथियों, कमेंट में जरूर देना है। ठीक है साथियों, तो आशा करेंगे कि आपको समझ में आया होगा। प्रश्न को आप एक बार पुनः पढ़ के समझ लीजिए। ठीक है साथियों, 11 नंबर प्रश्न का जवाब कहाँ देना है आपको, होमवर्क के लिए आपको दिया गया है जिसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और साथियों मिलेंगे हम लोग किसी अगले वीडियो में आपके सीटेट के क्वालिफाइंग एग्जाम को बेहतरीन अंकों से साथियों पास करने के लिए। उससे पहले साथियों आपको बता दें कि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए साथियों। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। उसके अलावा साथियों ये सारा कुछ PDF बिल्कुल फ्री में पाने के लिए, अपनी तैयारी को बेहतरीन करने के लिए, सीटेट से संबंधित जितने भी साथियों PDF होंगे फ्री में पाने के लिए, क्लास के नोट्स साथियों फ्री में पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। सभी कुछ फ्री मटेरियल्स आपको वहाँ पे उपलब्ध मिलेगा। तो साथियों मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।